हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा ट्रायंगल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 5। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक थ्योरम देख लेते हैं क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में उनका यूज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 1 से। तो जो हमारी फर्स्ट थ्योरम है उसका स्टेटमेंट बाद में बताऊंगी, पहले मैं उसे एक्सप्लेन करती हूँ कि थ्योरम कह क्या रही है। तो जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसे मैंने नाम दे दिया ए बी एंड सी। ठीक है, अब ये जो ए बी वाली साइड है, अगर इस साइड पर मैं क्या करूं, इसका मिड पॉइंट ले लूं। ठीक है, तो जो ए बी का मिड पॉइंट है वो मैंने मान लिया वो है डी। ओके, तो अब ये जो मिड पॉइंट लिया है डी, तो और नीचे लाइन है बी सी, तो डी से एक लाइन ड्रॉ की जाए जो कि बी सी के पैरेलल हो। तो यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी जो कि बी सी के पैरेलल है। तो ये सामने वाली लाइन ए सी पर एक पॉइंट पर जाकर के मिलती है और इसे मैंने कह दिया ई। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन है तो ये जो ई है ना, ये भी मिड पॉइंट होगा ए सी का। अब स्टेटमेंट देखिए, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक साइड के मिड पॉइंट से जो कि एक दूसरी साइड के पैरेलल हो वो लाइन, और वो थर्ड साइड को जहाँ पर बाइसेक्ट करेगी, तो वो जो थर्ड साइड है ना वो भी आपकी इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर हमें इसे स्टेटमेंट को लिखना है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जो ए डी है ये किसके इक्वल है, डी बी के इक्वल है, और जो हमारा ए ई है वो किसके इक्वल है, ई सी के इक्वल है। तो अगर मैं ये लिखूं कि जो हमारा ए डी अपॉन डी बी कितना मिलेगा आपको, 1, क्योंकि ये इक्वल है ना। ऐसे ही मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ए ई अपॉन ई सी, ये भी कितना हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए डी अपॉन डी बी है वो इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के। ओके, तो ये हमारी थ्योरम कह रही है। थ्योरम ने क्या कहा कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है तो उसकी एक साइड लीजिए। तो मैंने यहाँ पर कौन सी साइड ले ली, ए बी साइड ले ली। अब इसका मिड पॉइंट ले लिए, तो वो मिड पॉइंट जो है वो हमने ले लिया डी। इस मिड पॉइंट से जो इसकी एक और साइड है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमने लाइन ड्रॉ कर दी है डी ई। तो ये जो ई लाइन है ये ए सी पर, ये जो ई पॉइंट है ये ए सी पर है। ठीक है, और ये इस तरीके से है कि ये ए सी को 2 इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो अगर ऐसा है, मतलब कोई लाइन ड्रॉ हुई है जो कि पैरेलल है थर्ड लाइन के, और डी अगर मिड पॉइंट है, तो वहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो न्यूमेरिकल्स में इस तरीके की कंडीशन हमें लेनी पड़ती है। ओके, अब हम आ जाते हैं थ्योरम नंबर 2 पर। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर मिड पॉइंट ले लिए जाएं, जैसे मैं इसे ले लूँ ए बी सी। अब मैंने ए बी का मिड पॉइंट ले लिया और मैंने ए सी का मिड पॉइंट ले लिया, तो ये हो गया डी और ये हो गया ई। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उसकी जो 2 साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट ले लीजिए और उन्हें कर दीजिए जॉइन। तो जब हम इन्हें जॉइन करेंगे तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी डी ई, ये हमारी पैरेलल होगी किसके, बी सी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डी ई अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी है, देन तब क्या होगा, जो डी ई है वो पैरेलल होगा बी सी के। तो इफ़ दिस इज़ ट्रू देन दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। ठीक है, जो थ्योरम नंबर 3 है इसमें कहा गया है कि हमारे पास अगर एक ट्रेपेजियम है और उसके अगर हम डायगोनल्स ले लें, तो चलिए पहले मैंने ट्रेपेजियम ड्रॉ किया हुआ है, अब यहाँ पर इसके डायगोनल्स और ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ट्रेपेजियम है उसे नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी सी डी। ठीक है, तो अब इसके डायगोनल हो गए ए सी और बी डी, और ये जो डायगोनल्स हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिसे मैंने ले लिया ओ पर, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, मतलब ये एक दूसरे को प्रोपोर्शनली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर डायगोनल ए सी और बी डी की बात करूँ, ठीक है, तो इसमें कंडीशन हो जाएगी
यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए से शुरुआत करेंगे तो AO अपॉन OC, जिस रेशियो में ये डिवाइड होगा उसी रेशियो में डिवाइड होगा BO अपॉन OD। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं C से स्टार्टिंग करती तो CO अपॉन OA इज इक्वल टू, फिर मुझे दूसरी तरफ D से स्टार्टिंग करनी पड़ती, DO अपॉन OB। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इक्वल रेशियो में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब आ जाते हैं थ्योरम नंबर। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, नहीं मतलब अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है देखा जाए तो, ठीक है, और उसके बाद उसके जो डायगोनल्स हैं वो हमारे क्या कर रहे हैं, इस तरीके से क्रॉस कर रहे हैं। इनकी नेमिंग कर दीजिए, ये हो जाएगा ABCND। तो ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके बाद उस क्वाड्रिलेटरल के हमने डायगोनल ड्रॉ किए, डायगोनल ड्रॉ करने के बाद ये एक दूसरे को ऊपर कट कर रहे हैं। फिर अगर यहाँ पर जो डायगोनल्स हैं उसमें ये कंडीशन हो कि FAO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इस क्वाड्रिलेटरल में, देन ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, इनके प्रूफ नहीं देखने हैं बस, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमने इसे कैसे माना है। ओके, तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, या फिर इस तरीके से रिवर्स करके भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है ये हो जाएगा ट्रेपेजियम। अब हम आ जाते हैं थ्योरम नंबर 5 पर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, तो देखिए जो ट्रेपेजियम होता है इसमें अगर हम इन दोनों साइड्स को देखें तो ये आगे चल कर के कहीं पर एक दूसरे को क्या करती है, क्रॉस करती हैं, ये इस तरीके से आगे बढ़ती है ना। लेकिन अगर हम इन दूसरी साइड्स को देखें, इन वाली साइड्स को, तो ये हमारी क्या है, पैरेलल है, ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती, ये एक दूसरे से कहीं भी जाकर के मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो अगर मैं इस ट्रेपेजियम का नाम दूं, मैंने इसे कर दिया ABCD। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पता है ट्रेपेजियम में AB पैरेलल है CD के। अब अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ करूँ जो कि क्या हो, इन दोनों लाइंस के साथ भी पैरेलल हो, तो ट्रेपेजियम में उसे कहीं पर ड्रॉ करेंगे, तो उसे मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लाइन कहीं पर ड्रॉ की, इस लाइन को नाम दे दिया मैंने PQ। अब ये जो लाइन है ये इस ट्रेपेजियम की वो जो साइड्स हैं ना जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, AD और BC, इन्हें एक रेशियो में डिवाइड करेगी और वो रेशियो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि AP इक्वल टू में कर दो BQ अपॉन PD, और यहाँ इक्वल टू में क्या आ जाएगा, QC। ठीक है, मतलब AP अपॉन BQ, फिर यहाँ पर ले लिया मैंने PD अपॉन QC। तो जब हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, उस ट्रेपेजियम में जो पैरेलल वाली लाइंस हैं उसमें कहीं पर भी, उस ट्रेपेजियम में बीच में कहीं पर भी उन पैरेलल लाइंस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और वो लाइन जो हमारी नॉन पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपेजियम की दोनों, उनको कहीं पर कट करेंगी। इसे P पर कट कर रही है, इसे Q पर कट कर रही है। अब ये जो PQ है, इन्होंने AD और BC को एक रेशियो में डिवाइड किया है, और वो रेशियो क्या है, वो ये है AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। तो यहाँ पर वही लिखा है, एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थ्योरम नंबर 6 पर। तो थ्योरम नंबर 6 में क्या लिखा है, स्टेटमेंट बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जैसे हमारे पास कुछ पैरेलल लाइन्स हैं 3 या 3 से ज़्यादा, तो यहाँ पर मैंने 3 लाइन्स ले ली हैं। ठीक है, अब इन लाइन्स को क्रॉस करते हुए हमें क्या करनी है, कुछ और लाइनें ड्रॉ करनी हैं। जैसे मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, एक लाइन फिर मैं कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी मैंने। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास जो 3 लाइन्स थी उनके नाम दे दूँ मैं L, M और N। ओके, और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इन्हें कहेंगे ट्रांसवर्सल्स, क्योंकि ये इन लाइन्स को क्रॉस करते हुए जा रही हैं। इन्हें मैंने नाम दे दिया AB और CD।
ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो थ्योरम है वो ये कहती है कि जैसे हमारे पास कुछ पैरेलल लाइंस हैं, इन पैरेलल लाइंस की लेंथ इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पैरेलल लाइंस है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डिफरेंट लेंथ की ली है। तो ये लाइंस यहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो मैंने इसीलिए मिनिमम 3 की रिक्वायरमेंट थी तो 3 ले ली। अब इन लाइंस को क्रॉस करते हुए अगर हम ट्रांसवर्सल लाइंस को ड्रॉ करें तो कंडीशन क्या होती है कि जैसे अगर ये यहाँ पर जो कट कर रही है ना, उन पॉइंट्स को और मेंशन कर लीजिए। तो जैसे ये कहाँ पर कट कर रही हैं, ये कट कर रही हैं P Q R पर, और इसे मान लीजिए U V W, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो पी क्यू अपॉन क्यू आर होगा वो इक्वल होगा यू वी अपॉन वी डब्ल्यू, ठीक है। मतलब देखा जाए तो जैसे अभी हमने लास्ट थ्योरम में ये जो ट्रेपेजियम लिया था, तो इसमें भी तो यही केस है हमारे पास कि जैसे अगर आप इस फिगर को देखें तो देखिए 1 2 3, ये 3 लाइन्स हैं पैरेलल। अब यहाँ पर क्या हुए हैं, 2 ट्रांसवर्सल गए हैं, इसी तरीके से तो गए हैं। तो सेम कंडीशन है यहाँ पर और सेम कंडीशन है जो हम नीचे देख रहे हैं। बस यहाँ पर अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा लाइन्स हो, मतलब अगर एक लाइन और ले लें आप, जैसे ये 1 2 3 4, अब ये इस तरीके से कट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसे मानूँ P, इसे Q, इसे R और इसे S, यहाँ पर U V W और X, तो अब आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू यू वी अपॉन वी एक्स, ठीक है। जो रेशियो हमारे पास ये जो पी क्यू है, यहाँ पर दूसरे साइड पे क्या ले लिया, यू वी, फिर इधर मैंने क्या लिया है, क्यू एस, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वी एक्स। तो जब हमारे पास कुछ पैरेलल लाइन्स हैं 3 या 3 से ज़्यादा, उन्हें ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करने के बाद जो उनके कटिंग पॉइंट्स आते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, एक प्रोपोर्शन में होते हैं। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पर है, इफ़ 3 और मोर पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल्स देन द इंटरसेप्ट्स मेड बाय देम ऑन द ट्रांसवर्सल्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यही सेम कंडीशन है ट्रेपेजियम वाली, बस लाइंस क्या कर सकते हैं, आप ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 पर। तो यहाँ न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमें एक डायग्राम दिया गया है और यहाँ पर जो इसके डायगनल्स हैं उनकी कुछ वैल्यू गिवन है और यहाँ पर पूछा गया है x की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो कंडीशन क्या गिवन है कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, मतलब ये जो ए बी हमारा है ये किसके पैरेलल है, ये यहाँ पर सी डी के पैरेलल है। अब अगर ए बी और सी डी पैरेलल है तो जो फिगर हमें दिखाई दे रहा है वो किसका फिगर हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्रेपेजियम का, ठीक है। तो जो गिवन कंडीशन है उनसे हम देखते हैं कि जो ए बी सी डी है वो क्या है, ट्रेपेजियम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू है देन तो होगा क्या हमारे पास, अगर हम इन डायगनल्स के कटिंग पॉइंट को मान ले O, तो कंडीशन हो जाएगी AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। तो अब हमें सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 अपॉन 4x माइनस 2 इज इक्वल टू BO, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 4। अब इसे सिर्फ हमें सॉल्व करना है, तो चलिए इसे अरेंज कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 8x प्लस 16। तो जब हम इसे अरेंज करेंगे तो यहाँ पर 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 2x, यहाँ से आ जाएगा 8x, तो माइनस 6x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन हो जाएगा, देन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, देन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 3/2, ठीक है।
लेकिन अब इसमें से कौन सी वाली वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं x+1 की, तो जब आप x+1 करेंगे तो अगर आप x की वैल्यू को -3/2 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, जो कि नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो वैल्यू होगी वो हम नहीं लेंगे। हम कौन सी वैल्यू को कंसीडर करेंगे, x = 3 को। आप कहीं पर भी x = 3 पुट करके देख लीजिए, आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो इसके केस में जो लेंथ है हमारी वो नेगेटिव हो रही है, इसीलिए हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक फिगर गिवन है और यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर पहले हमें गिवन क्या क्या है ये देख लेते हैं। हमें ये कहा गया है कि ट्रायंगल ACB सिमिलर है ट्रायंगल APQ के। तो इसका क्या मतलब है कि किसी भी सिमिलैरिटी से, जैसे मैंने 1-2 क्वेश्चन में पहले भी बीच में बताया है कि कई बार हमारे पास जो ट्रायंगल होते हैं उनके क्या होते हैं, कोई 2 ट्रायंगल हैं, उनके 2 एंगल सेम है या फिर उनकी साइड सेम है, तो एंगल सिमिलैरिटी, साइड सिमिलैरिटी से वो दोनों जो हमारे पास ट्रायंगल होते हैं वो क्या है, सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिमिलर का मतलब है कि वो देखने में एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, बाकी उनकी जो लेंथ है साइड्स की वो सिमिलर हो भी सकती है या नहीं। जैसे अगर मैं एक ट्रायंगल ये बना दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ये बना दिया और एक ट्रायंगल ये बना दिया। तो अगर मैं कहूँ ये ट्रायंगल कैसे हैं हमारे, ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं, देखने में एक जैसे लग रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं लग रहा सिवाय इसके क्या, इनकी जो लेंथ है वो क्या है, जो साइड्स की लेंथ है वो बस डिफरेंट है। बाकी अगर आप देखें तो ये अगर 90 है तो ये 90 है, ये अगर 60 है तो ये 60 है, ये अगर 30 है तो ये 30 है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें इनकी क्या है, सिमिलर है। ओके, तो यहाँ पर ये जो आपके 2 ट्रायंगल है ACB, ACNB इस तरीके से, और APQ इस तरीके से, तो ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हैं, सिमिलर हैं। तो अब देखते हैं उसके बाद क्या गिवन है। उसके बाद हमें गिवन है कि जो BC है वो तो है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8। PQ है 4 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 4। BA ये है हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर। AP ये है हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर। अब अननोन क्या बचे हमारे पास, CA और AQ। ठीक है, ये जो लेंथ है CA और ये जो लेंथ है AQ, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये जो सिमिलैरिटी वाली जो टर्म है उसका यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं AC, मतलब A के बाद यहाँ पर क्या है C, ठीक है, और C के साथ क्या है B। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ AC अपॉन CB इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, AP अपॉन PQ। इसी रिलेशन को अगर हम आगे लिखना चाहें तो अब हम किसे साथ में लिखेंगे, अब हम ये जो AB है उसे, और ये हो जाएगा हमारे पास AQ। ठीक है, या फिर चलिए उसे बाद में लिखेंगे, पहले हम एक अननोन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ करके अब देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, AC गिवन नहीं है। अब बात करते हैं CB, क्या गिवन है 8। AP क्या गिवन है 2.8। PQ कितना गिवन है 4। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2, तो जो AC है हमारे पास वो हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक वैल्यू हमने निकाल ली। अब किसकी बात कर रहे हैं, अब हमें बात करनी है, हमें फाइंड आउट करना है AC तो फाइंड आउट हो गया, अब बात करनी है AQ की। ठीक है, तो पहले हमें AQ वहाँ पर चाहिए, तो अब रिलेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले मैं लिख दूँ AQ, तो अगर यहाँ AQ लिया है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा AB। ओके, अब कोई और वैल्यू यहाँ पर रिलेशन में ले लीजिए। तो अगर आप यहाँ पर लिखेंगे PQ को, तो यहाँ पर किसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे BC को। ठीक है, अब देखिए AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है 6.5, BC कितना गिवन है 8, AQ ये हमें फाइंड आउट करना है, और PQ ये कितना है 4। तो यहाँ से जो AQ है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जब इसे क्रॉस कर देंगे ये चला जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.25 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो ये वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट की, हमें पता है ये ट्रायंगल सिमिलैरिटी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ वाले रिलेशन में मैंने किसे लिया था, पहले लिया था ए सी, तो उसके सामने किसे लिखेंगे, ए पी को। फिर मैंने लिया यहाँ पर सी बी, तो यहाँ सामने किसे लिखेंगे, पी क्यू को। तो इसमें हमारे पास एक अननोन था ए सी, बाकी सब नोन थे, तो हमने यहाँ से ए सी निकाला। अब दोबारा क्या किया हमने, पहले मैंने ए क्यू को लिख लिया क्योंकि मुझे ए क्यू चाहिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ए क्यू लिखा। तो अगर ए क्यू लिखा है तो ए क्यू के सामने किसे लिखेंगे, ए बी। फिर आप कोई सी भी एक लेंथ ले लीजिए, तो मैंने पी क्यू ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सी बी या बी सी। ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट की और यहाँ से हमने ए क्यू को फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये डायग्राम गिवन है और हमसे यहाँ पर कुछ लेंथ दी गई हैं और हमसे पूछी जा रही है यहाँ पर पी बी की लेंथ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या गिवन है कि जो ए बी है वो पैरेलल है क्यू आर के। ओके, तो अगर ये कंडीशन यहाँ पर गिवन है तो हमें पता है कि इससे क्या हो जाएगा, फिर जो हमारे जो ट्राइंगल है ए पी बी और ट्राइंगल क्यू पी आर, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर इस तरीके से ये दोनों साइड्स क्या हैं, पैरेलल, और ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल, और यहाँ पर ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है, तो एंगल सिमिलैरिटी और ये जो पैरेलल लाइन है उससे क्या होगा, जो दोनों ट्राइंगल हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, आप लिखेंगे एंगल ए एफ ए बी पैरेलल क्यू आर, देन जो एंगल ए है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास एंगल क्यू के, और जो एंगल बी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। तो अब ये हमारे एंगल सिमिलैरिटी से एंगल सिमिलैरिटी फ्रॉम एंगल सिमिलैरिटी हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी बी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्यू आर। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए, जो पी बी है उसकी वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो पी बी को हमने पी बी ही लिख दिया। अब बात करते हैं पी आर की, तो पी आर हमें गिवन है, कितना गिवन है वो, ये है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए बी की बात करें तो ए बी है 3 और जो क्यू आर है वो है 9। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसे कट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ये, और जो पी बी है हमारे पास वो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी सिमिलैरिटी कहाँ लग रही है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो एक राइट एंगल वाला ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए। तो ये कर लिया मैंने ट्राइंगल ड्रॉ। इसके बाद कंडीशन क्या गिवन है कि इसकी जो साइड्स हैं वो ए एंड बी है, तो एक साइड को ले लीजिए ए और एक साइड को ले लीजिए बी। तो ये ले लिया मैंने ए और ये ले लिया मैंने बी। ठीक है, और इसका जो हाइपोटेनियस है वो कितना है, सी, तो ये हो गया इसका हाइपोटेनियस। अब ये कहा जा रहा है द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनियस इज एक्स। तो ये जो हाइपोटेनियस है इस पर एक क्या है हमारे पास, 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन आ रही है। ठीक है, तो वो लाइन कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। ये एल्टीट्यूड जो है वो सामने वाली जो वर्टेक्स है उससे आता है, तो ये आ गया एल्टीट्यूड और ये है हमारा 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है एल्टीट्यूड की उसे कह दिया गया x, तो ये हो गया x। अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी एक्स। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये हो गया हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इसे मैंने ले लिया ए बी सी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2। ठीक है, उसके बाद इसका जो लेंथ है और जो इसका क्या है बेस है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, हाइट ये हो जाएगी ए सी, और जो इसका बेस है वो हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकती हूँ मैं, यहाँ पर ये जो इसका एल्टीट्यूड है ये इसकी हाइट हो गई ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये जो
पॉइंट है इसे कुछ मान लेते हैं, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ई। ओके, ये जो सी है ये तो बी सी की लेंथ है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 ए ई इंटू बी सी बेस इंटू हाइट, इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स इंटू सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी इज इक्वल टू सी एक्स, यही हमें प्रूफ करना था। तो जो हमारे पास ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसका एरिया हम इन दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन्हीं दो तरीकों को हमने क्या कर दिया, इक्वल, एरिया तो इक्वल ही निकलेगा ना, और तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल गई। ओके, अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक डायग्राम दिया गया है और यहाँ पर कुछ कुछ कंडीशन बताई गई हैं। ट्राइंगल जो है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों? क्योंकि जो ए बी सी है वो कितना है हमारे पास 90 डिग्री। ओके, और ये जो बी डी है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के, और जो बी डी है उसकी लेंथ और जो ए डी है उसकी लेंथ गिवन है, और अब हमसे इस सी डी की लेंथ क्या है पूछी जा रही है। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे ट्राइंगल हैं इसे हम सिमिलर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए हमें सी डी की लेंथ चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि देखिए ये जो एंगल है बी डी सी ये तो गिवन है, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये भी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है इधर, ये हमारे पास 90 डिग्री है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो ट्राइंगल लेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल? एक ट्राइंगल तो मैंने लिया ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल तो हो जाएगा हमारे पास ए डी बी, और दूसरा जो ट्राइंगल है वो है हमारे पास बी डी सी। इन्हें हम क्या करेंगे, सिमिलर बना करके देखेंगे, क्योंकि ये सिमिलर ही आएंगे। कैसे आएंगे, तो यहाँ पर देखिए, तो ये ऐसे सिमिलर हैं, अगर मैं मतलब हम इन्हें सिमिलर बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं पहले ये सिमिलर कैसे होंगे, तो पहले मैं बाकी कंडीशन लिखती हूँ फिर हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल ए बी सी की, तो इस ट्राइंगल में जो एंगल बी है वो तो हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल सी ये मिल करके कितने हो जाएंगे 90 डिग्री, क्योंकि टोटल होता है 180 डिग्री। एंगल बी हो गया 90 डिग्री, तो बचे कौन, एंगल ए और सी, ये हो गए 90 डिग्री। इसे मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। तो अब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल बी डी सी में, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए कि जो हमारा ए डी बी है इसमें अगर आप एंगल ले लें ए डी बी, कितना है वो 90 डिग्री। अब आ जाते हैं बी डी सी में, तो यहाँ पर जो एंगल है बी डी सी ये कितना है 90 डिग्री। अब ये जो ए डी बी है, ए डी बी, इसमें जो एंगल ए है वो क्या है हमारे पास बी ए डी, वो हमारे पास क्या है इक्वल है किसके, एंगल
DBC के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं। तो अगर यहाँ पर दो एंगल इक्वल हैं तो ये हो गई हमारे पास एंगल एंगल सिमिलैरिटी। सो दैट ट्राइंगल ADB सिमिलर टू ट्राइंगल BDC बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों जो है हमारे वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और अगर ये हमारे पास सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड्स है वो एक रेशियो में होगी। तो कैसे होगी, यहाँ पर पहले मैं ड्रॉ कर देती हूँ दोनों ट्राइंगल को। तो यहाँ पर मैंने दोनों ट्राइंगल ड्रॉ कर दिए एक साथ ही। अब यहाँ पर ये जो दो साइड्स हैं 4 और 8 ये गिवन है और एक साइड हमारी क्या है, अननोन है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर सिमिलैरिटी की बात करें तो हम इसे लिख सकते हैं। देखिए, जब आप पहले किसे लेंगे, AD को लेंगे, तो अगर आपने यहाँ AD लिया है तो दूसरी तरफ क्या लेंगे, BD लेंगे। तो यहाँ पर लिखिए AD इज इक्वल टू BD। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर क्या लेंगे, DB लेंगे, तो यहाँ पर फिर आप क्या लेंगे, DC लेंगे। तो ये लिखिए अपॉन में DB और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास DC। तो अब इसे आप लिख सकते हैं AD की वैल्यू 4, DB की वैल्यू कितनी है, 8। यहाँ पर DB कितना है, 8, और DC क्या है, या फिर CD, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास CD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यही फाइंड आउट करना था और ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो दो वैल्यू दे करके कि CD की वैल्यू बताओ। तो हमने क्या किया कि अगर हम रेशियो का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक तो ये गिवन है, एक ये गिवन है, एक और कुछ गिवन होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये जो बीच वाली लाइन है ना BD, इसे हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो एक ट्राइंगल हमने ले लिया ये और एक ट्राइंगल हमने ले लिया ये। ठीक है, क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि सिर्फ दो लेंथ गिवन है और एक पूछी जा रही है। तो अगर हम इसे सिमिलर करेंगे तो हमें एक ऐसी लेंथ और चाहिए जो कि क्या हो, दी गई हो। तो उसके लिए जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसमें हमने 4 और 8 को यूज़ किया, जो सेकंड ट्राइंगल है उसमें 8 सेंटीमीटर और CD को यूज़ किया। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के जो रेशियो है साइड्स के, उन्हें लेने के लिए हमें इन ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना था। तो हमने यहाँ पर इस प्रोसेस के थ्रू हमने ये प्रूफ किया जो एंगल A है वो एंगल DBC के इक्वल है और दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये हमारे सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हो गए तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, और अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो इसमें वैल्यू पुट की और यहाँ से हमने CD की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।